हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन के बारे में। और आज की क्लास हमारी रहेगी रिप्रोडक्शन चैप्टर की आखिरी क्लास। हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो हमने जाना भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल यानी अलैंगिक होता है, जो कि कई तरीकों से होता है। बडिंग, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन सब हमने डिस्कस किया। फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर लिया। आज की क्लास रहेगी, एक तरीके से मैं बोलूं, कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है, ठीक है, उससे रिलेटेड। चलिए, तो पहली टर्म के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? देखो, जो निषेचन होता है ना, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। क्या बोला मैंने बोला फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है जिसे बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं अंतः निषेचन, यानी कि जो बॉडी के अंदर होता है, जो बॉडी के क्या होता है, अंदर होता है। और दूसरा होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे बोलते हैं बाहरी निषेचन। क्या बोलते हैं? बाहरी निषेचन। ये बॉडी के बाहर होता है, बॉडी के बाहर होता है। एक होता है फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होता है, एक होता है फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होता है। दोनों की बात करते हैं। देखो, हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़ा? हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा कि मेल की बॉडी से स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी में एंटर करता है, और फिर फीमेल की फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिका के अंदर स्पर्म और ओवम फ्यूज करके क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। कहां पर हुआ निषेचन? कहां पर हुआ फर्टिलाइजेशन? फीमेल की बॉडी के अंदर, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में। तो जब भी निषेचन अंदर हो तो वो होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं बाहरी निषेचन की। इसमें क्या होता है? देखो, या तो कई बार क्या होता है, कई बार होता है मेल के स्पर्म काउंट कम होते हैं, यानी कि मेल में जो स्पर्म होते हैं वो कम बनते हैं किसी भी कमी की वजह से, या फिर फीमेल का ओवम सही ढंग से नहीं बन पाता। तो क्या किया जाता है स्टूडेंट? फीमेल की बॉडी से ओवम को डॉक्टर जो है वो फीमेल की बॉडी से ओवम को बाहर निकालता है, मेल की बॉडी से स्पर्म को लेता है, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म और ओवम को मिलाता है और जाइगोट बना देता है। क्या बना देता है? जाइगोट बना देता है। तो अब क्या हो रहा है? देखो, स्पर्म और ओवम कहां मिले? टेस्ट ट्यूब के अंदर मिले। तो इस सिस्टम को बोलते हैं स्टूडेंट्स टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी बच्चे का जन्म यानी जाइगोट कहां पे बना? टेस्ट ट्यूब में। अब ये जो जाइगोट है, इसे फिर डॉक्टर विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन या जिस भी प्रोसीजर से फीमेल के यूट्रस में यानी गर्भाशय में डाल देता है। आगे के 9 महीने गर्भाशय में बच्चा ग्रो करता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है स्टूडेंट्स? टेस्ट ट्यूब बेबी है बाहरी निषेचन का एक प्रकार। क्लियर है? तो निषेचन हो गया दो प्रकार का, इन विट्रो, इन वीवो। इन विट्रो में आ गया टेस्ट ट्यूब बेबी, और इन वीवो तो हमारी बॉडी में होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद आपको एक चीज पढ़नी है सैरोगेट के बारे में। सैरोगेसी के बारे में सुना होगा आपने। सैरोगेट मदर सुनते हैं, ठीक है। सैरोगेट मदर को हिंदी में बोल देते हैं किराए की माँ। लेकिन इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कई बार ऐसा होता है कि महिला का जो गर्भाशय है, देखो, बच्चे को 9 महीने तक कहाँ रखना होता है? महिला के गर्भाशय में रहना होता है, महिला के यूट्रस में रहना होता है। अब कई बार फीमेल का यूट्रस इतना ज्यादा कैपेबल नहीं होता, मतलब उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि वो 9 महीने तक बच्चे को रख सके। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में जो जाइगोट होता है ना, उस जाइगोट को, मतलब वही मेल है वही फीमेल है, इन दोनों के, इसके स्पर्म और इसके ओवम को मिलाकर जाइगोट बना देंगे। इस जाइगोट को किसी और लेडी के, ठीक है, वो लेडी कहलाती है सैरोगेट मदर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लेडी की जो यूट्रस है उसको यूज किया जा रहा है। तो उस लेडी के यूट्रस में इस जाइगोट को डाल दिया जाता है। बच्चा किसका है? इन दोनों माता पिता का। लेकिन किसकी यूट्रस में वो ग्रो करता है 9 महीने तक? तीसरी किसी फीमेल की अंदर। ठीक है, तो ये फीमेल कहलाती है सैरोगेट मदर, जो कि इन दोनों की मदद करती है बच्चे के लिए। क्लियर है? ऐसा कब होता है? जब फीमेल का यूट्रस सही ढंग से काम नहीं कर पाता है, उस समय। क्लियर है? इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट? छोटी छोटी बातें, जल्दी से वीडियो खत्म हो जाएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 शब्द पढ़ने हैं आपको। एक होता है वेसेक्टोमी, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या? पुरुष नसबंदी। क्या बोलते हैं? पुरुष नसबंदी। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके अंदर जो पुरुष में हमने वास डिफरेंस पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी हमने? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या थी स्टूडेंट? एक वह नली
वह नली थी, वह नलिका थी जिसके थ्रू स्पर्म टेस्टिस से एपिडिडाइमस में जाने के बाद एपिडिडाइमस से स्पर्म पेनिस तक पहुंचता है। तो वो जो वाफ डिफरेंस थी इसको काट के रख दिया जाता है, इसको काट के बांध दिया जाता है। देखो क्या होता है, वेसेक्टोमी का मतलब है वाफ डिफरेंस को बांध देना। इससे क्या होगा स्टूडेंट, स्पर्म जो है वो टेस्टिस में ही रह जाएंगे, वो कभी पेनिस तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो कभी भी ये जो इंसान है जिसकी वेसेक्टोमी की गई है वो बाप नहीं बन सकता, ठीक है, कभी भी फादर नहीं बन सकता वो। क्लियर है। इसी तरीके से ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, ये होती है महिला नसबंदी, महिला नसबंदी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्यूब दिख रहा है आपको, तो यहां पर फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। मतलब क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है। अब फेलोपियन ट्यूब से ही तो ओवरी कहाँ पहुंचती थी, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता था, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब फेलोपियन ट्यूब को बीच से काट दिया गया तो कभी भी ओवम जो है वो यूटेरस में नहीं पहुंच पाएगा, या स्पर्म जो है वो ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर है। तो ट्यूबेक्टोमी क्या है, जो महिला में होता है। वेसेक्टोमी क्या है, जो कि पुरुष में होता है। वेसेक्टोमी में क्या, कौन से भाग को काट दिया जाता है, वाफ डिफरेंस को। काटने का मतलब ये नहीं है कि काट के निकाल दिया जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, देखो हमने कुछ इस तरीके से किया था, ये टेस्टिस थी और टेस्टिस के ऊपर ये एपिडिडाइमस था, ठीक है। इससे निकल रही थी ये ट्यूब, ये ट्यूब जा रही है। क्या करते हैं, देखो इस ट्यूब को यहां से काट के यहां पर गांठ मार दी जाती है, यहां पर गांठ मार दी जाती है। बस काटा नहीं जाता, बस एक कैंची से काटा और गांठ मार दी। क्लियर है। इसी तरीके से महिला में क्या होती है, कुछ इस तरीके से थी, ठीक है। इसको यहां से काट के और इसको यहीं पे गांठ मार दी जाती है, इसको यहां पे गांठ मार दी जाती है। ये होती है ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। क्लियर है। चलिए, अच्छा एक चीज और स्टूडेंट्स, देखो आप लोग बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप इस चैप्टर को उतना ही पढ़ो जितना आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, और उतना ही मैंने आपको पढ़ाया है। तो आप इससे ज्यादा डीप में जाने की कोशिश मत करो, ठीक है। आप लोगों को क्वेरी है, आप लोगों को डाउट है, कभी और किसी सेशन में क्लियर करेंगे, लेकिन अभी अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, तो उतना ही पढ़ो जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उससे ज्यादा पूछोगे तो आपको ही और ज्यादा डाउट्स में जाते जाओगे, क्योंकि अंदर डिटेल बहुत ज्यादा है। क्लियर है। नेक्स्ट चीज आपको क्या समझनी है, नेक्स्ट चीज है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, इसका मतलब क्या है कि भाई जो बच्चा है उसका क्या मतलब वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये कैसे पता लगता है। तो आपको याद रखना है, देखो मेल जो होता है और जो फीमेल होती है, ठीक है, नर और मादा। अच्छा आप अच्छे से जानते हो एक बात, क्या जानते हो कि हर एक इंसान की बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं। हर एक इंसान की बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। मैं नर की बात कर रही हूँ, ठीक है। नर के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 46। मादा में कितने होंगे, 46। हर इंसान में 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्या है, गुणसूत्र हैं, 46 क्रोमोसोम है। इन 46 में स्टूडेंट्स देखो दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। एक तो होते हैं 44 क्रोमोसोम होते हैं। 44 क्रोमोसोम होते हैं क्या, ये होते हैं ऑटोसोम। क्या होते हैं, ऑटोसोम, या इसे क्या कहते हैं, ये मतलब सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते, ये ऑटोसोम होते हैं, जो कि आपके गुण देखते हैं। जैसे कि बच्चे की नाक पापा मम्मी से मिलती है, उनके गुण मतलब उसकी क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, उसकी बॉडी की हाइट, ये सारे जो कैरेक्टर होते हैं वो इन ऑटोसोम से ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दो होते हैं जिन्हें एलोसोम बोला जाता है, या जिन्हें लिंग गुणसूत्र बोला जाता है, सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से फीमेल में भी होते हैं, टोटल 46, लेकिन उसमें से 44 क्या है, दो क्या है, दो है सेक्स क्रोमोसोम, और 44 क्या है, ऑटोसोम। क्लियर है। अब देखो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि मेल के अंदर ये जो क्रोमोसोम है ना, मेल के अंदर जो क्रोमोसोम है ये दो, ये होते हैं एक्स वाई। किसमें, मेल में होते हैं एक्स वाई। फीमेल में क्या होते हैं, एक्स होते हैं, ठीक है। अब आपको कहानी इतनी याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि देखो मेल में क्या है, मेल में है एक्स वाई, और फीमेल में क्या है, एक्स। यानी कि अगर किसी इंसान के पास XX होंगे यानी कि वो महिला होगी, और किसी इंसान के पास XY होंगे तो वो मेल होंगे। तो अब होता क्या है स्टूडेंट्स, देखो चांसेस क्या है, हो सकता है कि मेल का ये वाला गैमीट आए और फीमेल का ये वाला आए, तो क्या बनेगा, X बनेगा, यानी लड़की होगी। सही बात है, बिल्कुल। हो सकता है मेल का यही वाला गैमीट आए और फीमेल का ये वाला गैमीट आ जाए, तो भी क्या बनेगी, लड़की बनेगी, ठीक है। हो सकता है कि मेल का ये Y आ जाए और फीमेल का ये X आ जाए, तो बन जाएगा XY, यानी लड़का। और हो सकता है मेल का ये वाला Y आए और फीमेल का ये वाला X आए, और बन जाएगा क्या, अगेन लड़का, XY।
तो आप देख रहे हो चांसेस क्या है, चांसेस हैं कि 50% चांसेस है लड़की का, 50% चांस है लड़के का। यानी जब भी बच्चा होता है तो ऐसा होता है कि इक्वल चांसेस होते हैं कि लड़का होगा 50% चांस है, लड़की होगी 50% चांस है। लेकिन निर्भर किस पे करते हैं? तो देखो महिला के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि महिला के पास तो दोनों ही एक्स है, वो तो लड़का कर ही नहीं सकती है। तो जो ग्रुप है यानी कि जो सेक्स है वो डिटरमाइन कौन करता है, किस पर निर्भर करता है कि बच्चे का लिंग क्या होगा? तो वो डिपेंड करता है फादर के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो आप बोलोगे फादर के ऊपर। लेकिन एक्चुअली फादर के हाथ में भी नहीं है, वो तो देखो क्रोमोसोम है, बॉडी के अंदर कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे वो तो कोई भी नहीं देख सकता। लेकिन निर्भर किस पे करता है? फादर के ऊपर। क्लियर है? अच्छा, अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार देखो 2 क्रोमोसोम आए लड़की बन गई, 2 क्रोमोसोम आए लड़की बन गई, 2 आए लड़का बन गया, 2 आए लड़का बन गया। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, कई बार ऐसा होता है कि मेल से आया वाई, फीमेल से गलती से दोनों एक्स आ जाते हैं, तो क्या बन गया? XXY बन गया। ये होता है ट्रांसजेंडर। क्या होता है? ट्रांसजेंडर यानी किन्नर। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, बॉडी तो पुरुष जैसी हो जाती है लेकिन गुण थोड़े थोड़े लड़कियों जैसे आ जाते हैं, या फिर उल्टा बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो किन्नर कैसे बनते हैं? जब 2 क्रोमोसोम इकट्ठे महिला से आ गए लेकिन एक मेल से आ गए, तो XXY बन गया। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ट्रांसजेंडर यानी किन्नर। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट हमें क्या पढ़ना है? सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी हो गया। हम बात करते हैं ट्विंस की। किसकी बात करते हैं? ट्विंस की। अब ट्विंस में भी ना 3 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 3 केस। एक होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। देखो ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, हम ट्विंस की बात कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि स्पर्म और ओवम फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। ठीक है, और जाइगोट से बच्चा बनता है, एक बच्चा ऐसे ही होता है। ट्विंस कैसे होते हैं अब ये सुनो। कई बार क्या होता है, देखिए ये स्पर्म था, ये ओवम था, ये दोनों मिले और बन गया जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। कई बार ये जाइगोट जो होता है वो टूट जाता है, तो इसने कितनी कोशिका बना दी? 2 कोशिका बना दी। ठीक है, जाइगोट का टूटने की वजह से 2 जाइगोट बन गए अब, यानी कि अब ये दोनों जाइगोट क्या बनाएंगे? ये भी एक बच्चा बनाएगा और ये भी एक बच्चा बनाएगा। इस सिचुएशन को कहते हैं ट्विंस। लेकिन इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या बोलते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे? मोनो या एकल जाइगोटिक जुड़वा। यानी जुड़वा बच्चे तो हैं लेकिन एक ही जाइगोट से जुड़वा बने हैं ये। ठीक है, यानी कि ये दोनों बच्चे या तो ये दोनों ही लड़की होंगे या ये दोनों ही लड़के होंगे, या ये ये दोनों ही, इन दोनों, या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक लड़का एक लड़की हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही जाइगोट से बने हैं। दूसरी चीज, ये दोनों के कैरेक्टर्स यानी कि दिखने में ये एकदम डिट्टो होते हैं, क्योंकि ये एक ही जाइगोट से बने हैं। समझ में आया? 2 एक जैसे दिखने वाले बच्चे कैसे होते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस ऐसे होते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कई बार क्या होता है, ये जब जाइगोट बन गया, ये टूट रहा होता है ना, तो ये पूरी तरीके से नहीं टूट पाता, ये जाइगोट किसी भी भाग से कनेक्टेड रह जाता है। अब क्या होता है, ये एक नया बच्चा बनता है, लेकिन अब क्या होगा, दोनों बच्चे किसी ना किसी भाग से एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। आपने ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जिनके दोनों हाथ जुड़े हुए होते हैं, जिनकी दोनों कमर जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ऐसे बच्चे। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं सियामीज ट्विन। क्या बोलते हैं? सियामीज ट्विन। ठीक है, सियामीज जुड़वा बोलते हैं इन्हें। अब देखो ये सियामीज नाम क्यों आया? क्योंकि ये पहली बार देखा गया था सियामे नाम की जगह में देखा गया था ऐसा बच्चा। ऐसे 2 बच्चे पहली बार सियामे नाम की जगह पे देखे गए थे। इन्हें क्या बोलते हैं? सियामीज ट्विन। क्लियर है? और क्या हो सकता है? इसके अलावा क्या हो सकता है? कई बार, बहुत रेयर होता है, मैंने आपको बोला हर महीने महिला की बॉडी में 1 ओवम निकलता है। कई बार क्या होता है, महिला की बॉडी में 2 ओवम निकल आते हैं। अब अंडे 2 हैं, अंडाणु 2 हैं, तो 2 स्पर्म फ्यूज कर जाएंगे, यानी कि ये दोनों मिलके एक जाइगोट बना देंगे, ये दोनों मिलके एक जाइगोट बना देंगे। ठीक है, यानी हुए कितने? 2 बच्चे। लेकिन अब की बार दोनों अलग अलग जाइगोट हैं, यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक लड़का हो एक लड़की हो, ऐसा भी हो सकता है ये लड़का हो ये लड़की हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों लड़के हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों लड़की हो। और इन दोनों के गुण भी अलग अलग होते हैं, ये दोनों दिखते भी अलग अलग है क्योंकि दोनों अलग अलग जाइगोट है। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन, यानी द्विजाइगोटिक
जुड़वा बोलते हैं इन्हें। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये थी ट्विंस की बात, ये थी ट्विंस की बात। दो एक जैसे दिखने वाले बच्चे कैसे होते हैं, दो अलग अलग दिखने वाले बच्चे कैसे होते हैं, एक मेल एक फीमेल कैसे होता है, दोनों मेल कैसे होते हैं, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। आखिरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, एक चीज़ होती है जो कि बच्चे की जांच करवाते हैं कि भाई बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की। तो अब वो उस पर बैन कर दिया गया है, लेकिन आपको वो शब्द मिलेगा सुनने को। शब्द क्या है, शब्द है एमनियोसेंटेसिस। अगर ये शब्द कहीं पे भी दिखे ना, एमनियोसेंटेसिस दिखे, एमनियोन दिखे, तो समझ जाना इसका मतलब कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बच्चे की जांच करवाना। इससे ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, एक्चुअल में होता क्या है फिर भी सुन लो। जो बच्चा जो होता है यूट्रस में ग्रो कर रहा होता है ना, तो बच्चा एक थैली के अंदर होता है, उस थैली को बोलते हैं एमनियोन। ठीक है, उस थैली के अंदर एक लिक्विड, एक तरल भरा हुआ होता है। ठीक है, एक थैली होती है जिसे एमनियोन बोला जाता है, इसके अंदर बच्चा ग्रो करता है। ठीक है, ये बच्चा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एक तरल भरा होता है, इसे बोलते हैं एमनियोन फ्लूइड। क्या करता है डॉक्टर, इस एमनियोन फ्लूइड को निकाल लेता है और चेक करता है, उससे उसको पता लग जाता है कि लड़का है या लड़की। क्लियर है, तो इस चीज़ को बैन कर दिया गया है पूरी तरीके से। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस। इसके अलावा क्या याद रखना है, ये जो पूरे स्टेप होते हैं ये देखने हैं आपको कि रिप्रोडक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, देखो, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है, युग्मक बनता है। ठीक है, यानी कि मेल की बॉडी में स्पर्म बनेंगे, फीमेल की बॉडी में ओवम बनेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा, इंसेमिनेशन। क्या होगा, इंसेमिनेशन, इसे बोलते हैं वीर्यसेचन। इसमें क्या होगा, मेल जो है अपनी बॉडी से स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी में, फीमेल के वेजाइना में ट्रांसफर कर देगा। इंसेमिनेशन मतलब फीमन को फीमेल की बॉडी के अंदर इन करना। ठीक है, इंसेमिनेशन। तीसरा क्या होगा, जब स्पर्म फीमेल की बॉडी में पहुंच गई तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी निषेचन हो जाएगा। ठीक है, निषेचन हो जाएगा। निषेचन के बाद क्या होता है, जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट कहाँ जाएगा, यूट्रस में यानी गर्भाशय में जाएगा और गर्भाशय की दीवार के साथ चिपक जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, तो गर्भाशय की दीवार के साथ जाके लग जाने को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्लियर है, उसके बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन, 9 महीने तक बच्चा यहाँ पे ग्रो करेगा। ठीक है, 9 महीने तक बच्चे की डेवलपमेंट चलेगी, तो इसे क्या बोलेंगे, गेस्टेशन, अंतरपोष गर्भाविधि, बता रही हूँ, अंतरपोष, हाँ वो भी देखना था ना, अंतरपोष गर्भाविधि। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन को क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे गर्भाकोष, गर्भाकोष। ठीक है, गर्भाकोष। इसके बाद क्या होगा, बच्चा 9 महीने तक वहां पर ग्रो करेगा, यानी कि बच्चे की डेवलपमेंट होगी। इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इम्प्लांटेशन के बाद ये जो 9 महीने का पीरियड होता है इसे बोलते हैं गेस्टेशन, यानी कि अंतर्विधि, यानी कि वो समय जिसमें बच्चा पूरी तरह से डेवलप होगा, विकसित होगा। ठीक है, और फिर आखिरी स्टेप क्या होगा, 9 महीने पूरे होने के बाद बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, जिसे बोलते हैं पार्च्यूरेशन। क्या बोलते हैं, पार्च्यूरेशन। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, डिलीवरी बोल देते हैं जनरली। ठीक है, यानी कि अब बच्चा जो है वो माँ की बॉडी से निकाल लिया जाएगा। क्लियर है, तो ये होते हैं स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के स्टेप्स। तो इसी तरीके से हमारा पूरा चैप्टर रिप्रोडक्शन हो गया खत्म। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी बातों के बारे में। ठीक है, वो सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। कोशिश करेंगे एनिमल किंगडम शुरू करने की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर लिख सकते हैं, और चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।